एक मासूम बच्ची की गुमशुदगी और हत्यारे का फैला झूठ, पुलिस की भयानक लापरवाही और ताला तोड़ने के बाद सच का खौफनाक खुलासा। दरिंदे हरविंदर सिंह का कबूलनामा, क्या मिलेगा इंसाफ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं केसबुक। साल 2025, तारीख 22 नवंबर। पंजाब के जालंधर की एक शांत सोसाइटी, पारस स्टेट। यह वो जगह थी जहाँ लोग सुरक्षित का यकीन करते थे, लेकिन उसी दिन उस यकीन का गोला घोट दिया। शाम के करीब 4 बजे ब्लैक ड्रेस पहने 13 साल की एक बच्ची घर से निकली। उसके चेहरे पर खेलने की खुशी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज वह जिस घर की तरफ जा रही है वहाँ एक हैवान उसका इंतजार कर रहा है। वो जाते जाते सड़क पर रुक जाती है, उसका जूता ठीक करने का। उसकी माँ को लगा था कि वह अपनी दोस्त सहस को खेलने के लिए बुलाकर लाएंगी, लेकिन महज कुछ घंटों में इस मासूम बच्ची की कहानी एक गुमशुदा से शुरू होकर जघन्य अपराध पर खत्म होती है। यह कहानी है पुलिस की लापरवाही की, समाज के धोखे की और एक ऐसे पिता की जिसने गुनाह किया है, जिस सुनकर हर कोई कहेगा इसे फांसी दो। लगभग आधे घंटे बाद माँ और भाई घर का सामान लेकर लौटे। मैंने गेट खोला था। घर की लाइटें जल रही थी, लेकिन बच्ची घर पर नहीं थी। माँ ने तुरंत अपने बेटे को सहस के घर पता करने भेजा और यहीं से शुरू हुआ पहला भयानक झूठ। सहस के पिता हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी ने दरवाजे पर कहा, वह यहाँ नहीं आई थी। सहस तो अपनी माँ के साथ धुलियाना गई है। लेकिन परिवार को शक हुआ। दिन दहाड़े सोसाइटी से बच्ची का यूं गायब हो जाना किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहा था। मोहल्ले वालों ने मिलकर सोसाइटी फुटेज देखना शुरू कर दिया। फुटेज में साफ दिखा कि शाम 4:03 पर बच्ची गली में थी और 4:04 पर वह हरमिंदर सिंह के घर का दरवाजा खटखटा रही थी। परिवार के सामने अस्पष्ट सबूत था। हरमिंदर सिंह झूठ बोल रहा था। पुलिस की लापरवाही थी। यह लापरवाही थी कि पुलिस घर पर आते हैं। परिवार ने तुरंत पुलिस से मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और हरमिंदर सिंह के घर की तलाशी करने को कहा। शाम 6 बजे बस्ती बाबा खेल पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाले पहुंचे, जिनमें एएसआई मगध रामश्री शामिल थे। पुलिस नेग्लिजेंस की इंतहा देखी। बच्ची की मां ने मीडिया को बताया कि इन्वेस्टिगेशन में नाम पर एएसआई ने मगन राम ने सिर्फ आस पड़ोस से पूछताछ की। उन्होंने सबूत वाले घर की तलाशी नहीं लेने को कहा, लेकिन बच्ची की मां मीडिया को कहती रही कि पुलिस हरमिंदर सिंह के घर तो गई थी, लेकिन वहां बैठकर चाय पानी किया जा रहा था। जब बच्ची की मां ने जोर देकर कहा, घर की तलाशी लीजिए, तब खानापूर्ति करते हुए पुलिस ने कमरे को अलमारी को खोलकर देख लिया और कह दिया कि आपकी बेटी यहाँ नहीं है। जरा सोचिए, पुलिस अलमारी के अंदर बच्ची को खोज रही थी, लेकिन उस बाथरूम को किसी ने नहीं चेक किया जिस पर ताला लगा था। इस लापरवाही ने बच्ची की जान बचाने की आखिरी 1% उम्मीद को भी खत्म कर दिया था। लेकिन अभी तक 10 बज चुके थे। बच्चों को गायब हुए 6 घंटे से ज्यादा हो गया था। हरमिंदर सिंह की लगातार बदसलूकी और सीसीटीवी के सबूत ने मोहल्ले वालों के गुस्से और अनहोनी के डर से लोगों ने हरमिंदर सिंह के घर पर धावा बोल दिया। वहाँ एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर था। उन्होंने घर कमरा देखा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। फिर सबका शक गया मेन गेट के ताले लगे बाथरूम पर। भीड़ ने मिलकर ताला तोड़ दिया और जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। बाथरूम के फर्श पर वह मासूम बच्ची बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था और सबसे हैरानी वाली बात, उसके मुंह में कपड़ा था। यह यह हशरत जिसने भी देखा उसका सब्र टूट गया।
गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। मोहल्ले वालों ने हरमिंदर सिंह को घसीटकर बाहर निकाला और पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ उसे मार मार कर बेदम कर दिया, बल्कि आग के हवाले करने की कोशिश की। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह घायल हरमिंदर को भीड़ से बचाकर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी लगभग 50 साल का था। वह जालंधर के एमजीएम स्कूल में बस चलाता था और खुद दो बेटियों का बाप भी था, जिसकी पहली बेटी 24 साल की और दूसरी 14 साल की थी। सोचिए, जो इंसान बच्चों को घर से लेके जाता था, उन्हें ले आता था, उसके मन में कितनी दरिंदगी थी। इलाज के बाद 24 नवंबर 2025 को हरमिंदर ने पुलिस को सब सच बता दिया। उस दिन मेरी बेटी सहज अपनी माँ के साथ लुधियाना गई थी। ये लड़की खेलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसे अंदर बुला लिया। मैं अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई। यह कहना था हरमिंदर सिंह का। और उसका कहना था, मैं जब उसे अपने बेडरूम की तरह ले जा रहा था तो वो डर रही थी और डर के मारे वो चिल्लाने लगी। तो मैंने भी डरते हुए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं उसे हर हाल में घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी गर्दन घोंटना शुरू कर दिया। और जब वो छटपटाने बंद कर दी, यह कहना था हरमिंदर सिंह का। और उसने हत्या करने के बाद उसके शव को बाथरूम में छिपा दिया। उसका प्लान था कि वह रात में अंधेरे में अपनी दोस्त की कार से शव को बोरी में भरकर ठिकाने लगाएगा। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के कारण उसे मौका नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला घोटने के कारण ही हुई थी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जेकेल और मिस्टर हाइड इफेक्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज के सामने एक जिम्मेदार पिता पड़ोसी होता है और अंदर ही अंदर एक शिकारी। ऐसे लोग बिना किसी पछतावे के दोनों भूमिकाओं को आसानी से बदल जाते हैं। पुलिस की अक्षमता पर आज भी सवाल खड़े होते हैं। अगर पुलिस ने उस बंद बड़े बाथरूम के ताले की तरफ देख लिया होता तो शायद आज कहानी कुछ अलग होती। लेकिन खानापूर्ति के एएसआई मंगल राम को सस्पेंड करार दिया गया है। 25 नवंबर को कोर्ट ने हरमिंदर सिंह को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लेकिन सवाल वही है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएंगी? जब तक हमारा देश ऐसे ही अपराधियों के सामने कानून का डर पैदा नहीं होगा, तब तक कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए। हमारा चैनल केस बुक लगातार इन कहानियों को इसलिए सामने ला रहा है कि ताकि लोग जागरूकता लाए और अपराधी अपने अंजाम तक ना पहुंचे। इस मासूम के लिए अपनी आवाज़ उठाइए और कमेंट में जस्टिस फॉर जलंधर गर्ल जरूर लिखिए।